Hey guys, this is Sasi Preeti and welcome to my channel Self Analysis। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। इसका हम आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। Roots of the plants absorb water from the soil through the process of option A diffusion, option B transpiration, option C osmosis, option D none। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्योंकि डिफ्यूजन में होता है, जो ये डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। और ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन मीन्स होता है जो रूट अब्जॉर्ब करता है वाटर को, वो लीव्स के द्वारा एवोपरेट कर देता है, इसलिए उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस में होता है लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही है। यानी रूट से हमारे स्टेम से लीफ तक वाटर जाता है और ये कहाँ से अब्जॉर्ब होता है, सॉइल से अब्जॉर्ब करता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, ऑस्मोसिस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई, यानी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में होता है जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के होस्ट होते हैं, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। होलोजोइक द करेक्ट आंसर सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। हमारा थर्ड इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म derives its food from the body of another living organism without killing it। यानी इसमें कह रहा है कि कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिज्म में जो दूसरे के बॉडी पर रहकर और उसका खाना प्राप्त करता है और लेकिन उसे बिना मारे। तो ऑप्शन ए है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर होस्ट की तरह रहता है और उसी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है when air is blown through lime water it turns milky because of option A water, option B CO2, option C lime water, option D कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी CO2। CO2 होता है जब लाइम वाटर, इसका मतलब है जब हम रिएक्शन करते हैं तब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा अपीयरेंस होता है, उसका मिल्की अपीयरेंस होता है। इसलिए किसके कारण ये होता है, मिल्की अपीयरेंस होता है CO2 के कारण। जब हम लाइम वाटर में CO2 को ऐड करते हैं तब कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। तो मिल्की अपीयरेंस होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, किसके कारण, CO2 के कारण। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट CO2। फिफ्थ क्वेश्चन है द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन, यूरिन का करेक्ट पाथ बताना है। तो ऑप्शन ए है किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिन ब्लैडर, ऑप्शन बी है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, ऑप्शन सी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ऑप्शन डी है यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। यूरिन का पाथ ये करेक्ट है। तो आप सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर देखते हैं व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन ए वॉल्स ऑफ द हार्ट, ऑप्शन बी थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स,
ऑप्शन सी थीन वॉल ऑफ आर्टरी, ऑप्शन डी ऑल। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमंस में फोर चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, और जो फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं वो सेपरेट होते हैं वॉल्व से सेपरेटेड होते हैं, और ये बैक फ्लो को रोकते, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। ऑप्शन ए है वॉल्व्स ऑफ द वॉल्व्स इन हार्ट। हमारा 7th क्वेश्चन है, इंजाइम्स क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए है increases the rate of reaction, option B complex substance have to be broken down into simpler one, option C both A and B, option D slow down the reaction। तो इंजाइम क्या करता है? इंजाइम रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उसे सिंपलर वन में तोड़ देता है, यानी छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। ये स्लो डाउन नहीं करता है रिएक्शन को, बल्कि इंक्रीज करता है। तो हमारा 8 क्वेश्चन है, 8 नंबर, what actually happens during the process of photosynthesis? मीन्स फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? ऑप्शन ए है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ऑप्शन बी conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, ऑप्शन सी है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं सारे करेक्ट है, यानी कि यानी मीन्स अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होता है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा ये करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दिस। मीन्स ये सारे प्रोसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए एट डे टाइम, एट नाइट टाइम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। मीन्स डेजर्ट प्लांट होते हैं जो CO2 कब लेते हैं? तो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो दिन में CO2 नहीं लेते, बल्कि वो रात में CO2 लेते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, एट नाइट। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं, why the plants which element is taken up from the soil? मीन्स कौन सा एलिमेंट इनमें से है जो प्लांट्स के द्वारा सॉइल से लिया जाता है, मीन्स मिट्टी से लिया जाता है प्लांट के द्वारा? तो ए है नाइट्रोजन, बी फॉस्फोरस, सी आयरन एंड मैग्नीशियम, डी ऑल। तो नाइट्रोजन भी प्लांट जो होता है वो सॉइल से लेता है, फॉस्फोरस भी, आयरन और मैग्नीशियम भी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑल। 11th नंबर क्वेश्चन है, in which form of nitrogen is used by the plants? ऑप्शन ए nitrates, ऑप्शन बी nitrites, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी ऑल। मीन्स कह रहा है कौन सा फॉर्म होता है नाइट्रोजन का जो प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, और ये नाइट्रेट के फॉर्म में भी यूज करता है नाइट्रोजन को, नाइट्राइट के फॉर्म भी, और अमोनिया के फॉर्म में भी अब्सॉर्ब करता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 12th नंबर क्वेश्चन, मोस्ट अब्सॉर्बेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज, मीन्स नाइट्रोजन का सबसे अब्सॉर्बेबल फॉर्म कौन है, जो सबसे ज्यादा प्लांट यूज करता है? किस फॉर्म को यूज करता है प्लांट? नाइट्रोजन के किस फॉर्म को प्लांट द्वारा यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रेट, ऑप्शन बी नाइट्राइट्स, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी ऑल। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये नाइट्रेट के फॉर्म को अब्सॉर्ब ज्यादा करता है, NO3 माइनस। 13 क्वेश्चन है,
नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, मीन्स नाइट्रोजन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट किसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड एंड हार्मोन्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस एवर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस एवर। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन्स का है, विटामिन का है, न्यूक्लिक एसिड्स का है और हार्मोन्स का है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ दी एवर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, कसकटा, ticks, lice, leeches and tapeworms are the examples of, option A saprotrophic nutritive, option B parasitic nutritive, option C autotrophic nutritive, option D holozoic nutritive। तो आपको पता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। आपको पता है कि ये कसकटा मीन्स अमर बेल होता है और टीक, ये टीक जो होता है, टिक्स जो ये डॉग्स में पाए जाते हैं, जो होते हैं डॉग्स के, और लाइस ह्यूमन बींग्स के हेयर में होते हैं, और लीच मीन्स जोक, और ये टेपवर्म हमारे स्टमक में होता है। तो ये सब क्या है? ये सब पैरासाइटिक है, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर उसका न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, लेकिन उसे मारते नहीं है, बल्कि सिर्फ उसके न्यूट्रिशन लेने के लिए उस पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये कौन से होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। हमारा 15 क्वेश्चन, पैरामेशियम इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो पैरामेशियम है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। 16th क्वेश्चन, सलाइवा सेक्रेटेड वाइल, सलाइवा किससे सेक्रेट किया जाता है? तो लीवर से सेक्रेट होता है वाइल, स्टमक से होता है प्रोटीज, स्टमक से पेप्सिन होता है, ऑप्शन सी पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस होता है, ऑप्शन डी इज सलाइवरी ग्लैंड, मीन्स सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सेक्रेट किया जाता है, होता है सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। ये कॉम्पैक्ट स्पेस में होता है और ये बहुत ज्यादा उलझा होता है, यानी कॉइल्ड होता है। वो कौन सा पार्ट है या कौन सा चीज है जो एलिमेंट्री कैनाल में होता है प्रेजेंट? तो ऑप्शन ए है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी फूड पाइप, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी स्टमक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो बहुत ही कॉइल होता है, बहुत लंबा एलिमेंट्री कैनाल है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। 19th question, the inner lining of a small intestine has numerous finger-like projections called dash, which increase the surface area of absorption। Means जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें इनर लाइनिंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसे क्या कहते हैं? जो अब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए है सीलिया, ऑप्शन बी फाइबर्स, ऑप्शन सी सीडोपोडिया, ऑप्शन डी विलाय। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विलाय। सीलिया होता है जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फाइबर्स नहीं होंगे, और सी सीडोपोडिया जो होता है वो अमीबा में प्रेजेंट होता है फूड को कैप्चर करने के लिए। तो हमारा 20 क्वेश्चन 20 नंबर, डैश इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। ऑप्शन ए एडीपी, ऑप्शन बी एडीपी माइनस आईपी इन ऑर्गेनिक फॉस्फोरस, ऑप्शन सी एटीपी, ऑप्शन डी एनएडीपीएच। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है एटीपी, इसे एनर्जी करेंसी बोला जाता है एटीपी को। 21st क्वेश्चन, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए लिफ्ट आवर लीव्स,
Option B, flattened or diaphragm. Option C, chest cavity becomes larger. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसमें कह रहा है कि हमारा जो रिब्स होता है वो उठ जाता है और हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और चेस्ट कैविटी बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। नीचे साल जब हम सांस लेते हैं तो हमारा रिब्स उठ जाता है, हमारे डायफ्राम फ्लैट हो जाते हैं और चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दी एबव। 22nd question, which is the first enzyme that mix with food? कौन सा एंजाइम है जो सबसे पहले फूड में मिक्स्ड होता है? ऑप्शन ए सलाइवरी अमाइलेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी इरिप्सिन, ऑप्शन डी गैस्ट्रिक जूस। तो सबसे पहले हमारे फूड में सलाइवरी अमाइलेज मिक्स होता है, क्योंकि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, तो सलाइवरी अमाइलेज सबसे पहले हमारे मिक्स होता है। तो ऑप्शन ए इज द 23rd क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट। ऑप्शन ए है ईस्ट, ऑप्शन बी मशरूम, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। कह रहा है कि फूड मटेरियल कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड मटेरियल को अपने बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ईस्ट होता है, ईस्ट भी करता है ऐसा, और मशरूम्स भी, और फंजाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। 24th question, in human beings the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for, मीन्स ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में जो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, उसमें हायर एफिनिटी किसके लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। हायर एफिनिटी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का होता है। तो ऑप्शन बी हमारा 28th क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस दैट मेजर्स ब्लड प्रेशर, मीन्स बीपी नापने वाले डिवाइस का नाम बता। ऑप्शन ए है स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी थर्मोमीटर, ऑप्शन डी नन। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्टेथोस्कोप हार्टबीट को मेजर करता है और थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। और 29th क्वेश्चन, इन विच बायोकेमिकल फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेट मूव्स इन फ्लोएम टिश्यू, मीन्स जो बायो केमिकल किस फॉर्म में फ्लोएम टिश्यू में मूव करता है? तो ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी ग्लाइकोजेन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 30 क्वेश्चन, which of the following is the waste product of plant, मीन्स प्लांट का बेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। ऑप्शन ए द गम, बी रेजिन्स, ऑप्शन सी लैटेक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो ये गम के फॉर्म में निकालता है अपना बेस्ट प्रोडक्ट, रेजिन्स के फॉर्म में निकालते हैं, और लैटेक्स, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव, मीन्स हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है।